सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। ठीक है। और आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं जेब प्रक्रम। ठीक है। और इसमें जितने भी सारी जानकारी है हम आप लोगों के बीच विस्तारित करेंगे। ठीक है। और आप लोग हमारा वीडियो को सही से देखिए। ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है। और पूरा बेसिक से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और आप लोग इसको सही से देखिए। जो भी बच्चे मैट्रिक की परीक्षा 2027 में दीजिएगा उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगा। ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को सही से देखिए। हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोग इसे गौर से देखिए। ठीक है। और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा परिचय आप लोग को साइंस का बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है। आप लोग जानने का प्रयास कीजिए ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स। ठीक है। साइंस जानने से पहले थोड़ा ब्रह्मांड की जानकारी हो जाए। ठीक है। आप लोगों को समझ में अच्छा आएगा। ठीक है। हालांकि हम लोग को जीव विज्ञान पढ़ना है, लेकिन थोड़ा जानना है कि जीव विज्ञान का आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। ठीक है। देखिए ब्रह्मांड खुले आकाश को खुले आकाश को खुले आकाश को खुले आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। खुले आकाश को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। खुले आकाश को क्या कहते हैं, खुले आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। खुले आकाश को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या तो जिसे संपूर्ण पृथ्वी ढका हुआ है उसे हम लोग ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है। या तो खुले आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मांड की जो रचना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड का जो रचना हुआ है, ध्यान दीजिए, ये हुआ है आपका पदार्थ और ऊर्जा से। किससे हुआ है, पदार्थ और ऊर्जा से आपका ब्रह्मांड का रचना हुआ। ध्यान रखिएगा। ये क्या आ गया, हाँ, ब्रह्मांड की रचना किससे हुआ है, आपका पदार्थ और ऊर्जा से आपका ब्रह्मांड का रचना हुआ है। ठीक है। और खुले आकाश को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है। पदार्थ किसको कहते हैं, संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ होते हैं। ठीक है। पदार्थ आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण होता है तत्व यौगिक मिश्रण। ठीक है। अगर आप यहाँ जानते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा तो आप लोग कई रूप में प्रयोग करते हैं, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। मुख्य रूप से 3 ही उपयोग होता है। ठीक है। और ये सब चीज हम लोग अब चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है। अभी सिर्फ आप ब्रह्मांड को जानिए, ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड अगर आप जान गए हैं तो आप जानने का प्रयास कीजिए विज्ञान। विज्ञान किसे कहेंगे, ठीक है, नोट करते जाइएगा। ठीक है। साइंस, देखिए साइंस क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध क्रमबद्ध तरीके सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा,
सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गया होगा। सावधानी पूर्वक, जैसे आप खाना बना रहे हैं और आप उसमें चेक कर रहे हैं कि नमक हुआ है कि नहीं, तो डायरेक्ट लेते हैं मुंह में डाल लेते नहीं ना, उसको पहले आप चेक करते हैं सावधानी पूर्वक, फूक फूक करके। ठीक है, तो उससे जो आपको प्राप्त होता है ज्ञान, ये इसमें नमक कम है या नमक और देना होगा, यही आपका क्या है, आपको क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वही आपका क्या कहलाएगा, विज्ञान। उसी तरह अनेकों घटनाएं घटती है जिसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, वही ज्ञान हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उम्मीद आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आज से बहुत दिन पहले जो है ना सिर्फ एक नेचुरल साइंस चलता था, अब तो जानने के लिए विज्ञान को बहुत सारे पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए विज्ञान की शाखा, देखिए विज्ञान की जो शाखा है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की शाखा, शाखा, विज्ञान की शाखा नहीं, शाखाएं ठीक रहेगा। विज्ञान की शाखाएं, देखिए विज्ञान की जो है ना निम्न शाखा है। पहला क्या है, भौतिक विज्ञान। क्या है, भौतिक विज्ञान। आप क्या बोले, जानने के लिए इसको कई वर्गों में बांट दिया है। भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा अगर बात करें, दूसरा है आपका लाइफ साइंस, सॉरी, दूसरा है आपका जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अंग्रेजी पहले लाइफ साइंस था। क्या था, लाइफ साइंस। बाद में लेमार्क और ट्रेवलिस ने मिल करके इसका नाम बायोलॉजी कर दिया। अंग्रेजी में क्या कर दिया, बायोलॉजी। लाइफ साइंस का नाम क्या कर दिया, बायोलॉजी। कौन, लेमार्क। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने किया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विज्ञान क्या है आपको बताना है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान, तो अभी हम लोगों को जीव विज्ञान पढ़ना है। तो ठीक है, जब भौतिक पढ़ाएंगे, भौतिकी पढ़ाएंगे तो उस समय आपको भौतिक का इंट्रोडक्शन दे देंगे। अभी जीव विज्ञान पढ़ा रहे तभी सिर्फ जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखाएं भी है। शाखाएं, पहले शाखाएं जान लेते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है आपका जंतु विज्ञान, एक है आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा है आपका, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। क्या है, वनस्पति विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान। देखिए जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फालतू में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की शाखाएं, देखिए जीव विज्ञान की दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आप क्लास 10th में जो पढ़िएगा ना, दोनों मिला के पढ़िएगा एक ही बुक में। ठीक है, आगे चल के अगर 11th 12th में पढ़िएगा तो आपका ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑनर्स कीजिएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, 11th 12th तक शायद एक ही बुक में पढ़िएगा इसको। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो हम लोग दोनों के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, इंट्रोडक्शन जानने इस वजह से। अब देखिए जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की परिभाषा है, जीव विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, तो देखिए आंसर इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए, विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी शाखा, शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत सजीवों के वृद्धि विकास, ठीक है, सजीवों के वृद्धि विकास और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के वृद्धि विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा देखिए, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के वृद्धि विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के वृद्धि विकास और उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन भी बोल सकते हैं, या होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब यहीं पे अगर आप बात करें, कुछ नोट का बात करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नोट पॉइंट पे थोड़ा बात करते हैं। पहला पॉइंट, जीव विज्ञान की पिता। जीव विज्ञान की पिता, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का जो पिता है, जीव विज्ञान का पिता कौन है? इसका पिता को उपाधि किसे दिया गया है? जीव विज्ञान की पिता। जीव विज्ञान की पिता कौन है? जीव विज्ञान की पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जीव विज्ञान की कितनी शाखा है? जीव विज्ञान की मुख्य, उसे दो ही ले लेते हैं, 2 शाखा है। कितनी शाखा है? कितनी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा, ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की मुख्य शाखा, मुख्य शाखाएं, उसे तो 4 है, एक सूक्ष्मजीवी की है शाखाएं। कितना है? तो जीव विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं हैं। ठीक है, पहला आपका है क्या? पहला आपका है जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं, और ये तो लिख दिए हैं, इसका जरूरत नहीं है। ठीक, सॉरी, काफी हो गया ये। नोट पॉइंट में ध्यान दीजिए, काफी हो गया ये। जीव विज्ञान की पिता जो है कौन है? अरस्तु है। अगर इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग का विषय सूची क्या है? ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों का विषय सूची है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, विषय सूची हम लोग क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का क्या पढ़ने जा रहे हैं? सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान।
ठीक है। क्लास 10 के बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और इसका विषय सूची ध्यान दीजिए। विषय सूची, आखिर क्या क्या पढ़ना है इसमें क्लास 10 में, ठीक है। और चैप्टर जो हमारा होगा, पहला होगा, चैप्टर हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होगा, बायोलॉजी। विषय सूची देखिए, पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप पढ़िएगा, प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैव प्रक्रम में अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, आप भारतीय वन बुक पढ़ते हैं, तो इसमें आपका अलग अलग बांट दिया है। उसके बाद आप पढ़िएगा शोषण। इसी जैव प्रक्रम का ही दूसरा नाम क्या है, पोषण। क्या, पोषण। उसके बाद आप पढ़िएगा श्वसन। उसके बाद आप पढ़िएगा परिवहन। क्या पढ़िएगा, परिवहन। क्या पढ़िएगा, परिवहन। उसके बाद आप क्या पढ़िएगा, चौथा में उत्सर्जन। क्या पढ़िएगा, उत्सर्जन। और पांचवा में आप पढ़िएगा नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। क्या होगा, समन्वय, ठीक है। और 6वां चैप्टर आपका हो जाएगा जनन। जंतु में जनन, जंतु नहीं होगा, जनन सिर्फ लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, जनन, ठीक है। और लास्ट पढ़िएगा आप लोग आनुवंशिकता। क्या पढ़िएगा, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, ठीक है। और लास्ट पढ़िएगा आप 8वां चैप्टर, 8 चैप्टर आप इसमें पढ़िएगा। 8वां चैप्टर पढ़िएगा हमारा पर्यावरण। लास्ट चैप्टर पढ़िएगा हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, हमारा क्या पढ़िएगा, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण, यही आपका क्या है, विषय सूची है, ठीक है। और आपको इतना चैप्टर आपको जानना होगा, ठीक है। पहला जैव प्रक्रम है, पहला चैप्टर आपका क्या है, पहला आपका जैव प्रक्रम है। दूसरा शोषण है, तीसरा परिवहन है, चौथा उत्सर्जन है, 5वां नियंत्रण संवन है, 6वां जनन है, 7वां आनुवंशिकता है, 8वां हमारा पर्यावरण है। जिसमें आपका पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम है। तो हम लोग सबसे पहले जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी को अगर इसका ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका चिंता आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, और पढ़ते जाइए इसको, ठीक है। विषय सूची हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, जैव प्रक्रम, ठीक है। देखिए, जैव प्रक्रम किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए, जैव प्रक्रम, प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया, जैव मतलब होता है जीव, जीव की प्रक्रिया। जीव में विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। अब देखिए, किसी का अगर हाथ टूट जाता है तो ये देखिएगा कुछ दिन के बाद दवाई वगैरह देने के बाद ये खुद से सही हो जाता है, ठीक है। और वही अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उसका नहीं होता सही, क्योंकि देखिए उसका जो कोशिका का जो क्षमता होता है विकास करने का वो कम हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चे होता है उसमें कुछ ज्यादा होता है, तो इसका अगर टूट फूट होता भी है तो वो बहुत जल्द मुरम्मत हो जाता है। यही सब प्रक्रिया जो हमारे शरीर जीवों के अंदर होता है वही आपका क्या कहलाता है, जैव जैव प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया, ठीक है। या तो आप इसका परिभाषा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी वे सभी क्रियाएं, सभी ठीक रहेगा, सभी ठीक नहीं रहेगा, वे सभी क्रियाएं, वे सभी वे सभी क्रियाएं क्रियाएं जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा समझ रहे हैं ना,
वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का जीवों का जीवों का जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण होता है। ठीक है। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम प्रक्रम कहलाता है। कहलाता है। उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम हम लोग समझ गए। ठीक है। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, तो हमारा मेन जैव प्रक्रम इतना ही जानना था। ठीक है। अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो आप जैसे कि इसका आगे वाला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका क्या, ध्यान दीजिए, वो होगा आपका क्या, भोजन। आप सभी में कितने स्टूडेंट को पता है कि भोजन क्या होता है? भोजन क्या होता है? देखिए, भोजन क्या होता है बताइए। भोजन क्या होता है? देखिए, भोजन वह पदार्थ है, ध्यान दीजिए, भोजन भोजन वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में, ठीक है, भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, टूटकर, भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में टूटकर, एक मिनट रुक जाइए, हमारे शरीर में टूटकर या पाचन होने के बाद, भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में टूटकर या पाचन होने के बाद ऊर्जा, वृद्धि, विकास, ठीक है, विकास, जनन शक्ति में वृद्धि, जनन शक्ति में वृद्धि इत्यादि कार्य करते हैं। ठीक है। किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है। उसे भोजन कहते हैं। क्या आप लोग एक मिट्टी अगर इतना टूटा खा लीजिएगा तो उसका शरीर में मिट्टी शरीर में टूटने के बाद, पाचन होने के बाद, क्या हमारे शरीर को कोई फायदा पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। ना ही हमारा शरीर में ऊर्जा मिलेगा, ना ही वृद्धि होगा, ना ही विकास होगा, ना जनन शक्ति में वृद्धि होगा, इत्यादि कोई भी कार्य नहीं होगा।
ठीक है, और जो हमारे शरीर को सिर्फ क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसलिए भोजन वो नहीं होगा, भोजन वह होगा, वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में टूट कर या पाचन होने के बाद ऊर्जा, वृद्धि, विकास, जनन शक्ति में वृद्धि इत्यादि कार्य करते हैं, किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं भोजन आखिर होता कौन सब चीज है। जैसे यहीं लिख देते हैं, अगला स्टेप में लिख देते हैं। देखिए, भोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। भोजन भोजन 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। 1 मिनट रुकिए। भोजन कितने तरह के होते हैं? भोजन 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। भोजन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? भोजन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। भोजन आखिर 3 तरह का आखिर कौन कौन होते हैं? देखिए, पहला जो होगा वसा युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन। अब वसा किस में आता है? वसा युक्त भोजन, जैसे आप तेल खाते हैं, घी खाते हैं, ठीक है, तेल, घी, मतलब वसा युक्त जितने भी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन। उम्मीद है आपको इस वीडियो देखने के बाद बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा बायोलॉजी पढ़ने में। प्रोटीन युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको कोई एक टॉपिक लिए चर्चा कर दोगे, नहीं, हर चीज पढ़ना है शुरुआती से, ठीक है, ताकि आपको लगना नहीं चाहिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन युक्त भोजन। तीसरा जो होता है वो होता है आपका वसा युक्त भोजन होता है, प्रोटीन युक्त भोजन हो गया। तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट युक्त भोजन, युक्त भोजन। देखिए, भोजन मुख्य रूप से यही 3 तरीका का होता है, ठीक है। भोजन 3 तरह के होते हैं, वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। उम्मीद है आप लोगों को भोजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भोजन से हम लोगों को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो अब हम लोग क्या जानने जाएंगे? तो पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम लोग जानते हैं पोषण किसको कहेंगे, न्यूट्रिशन। पोषण किसको कहेंगे? ध्यान से देखिए, पोषण किसको कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, पोषण किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कोई भी जीव कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके देखिए, जब कोई भी जीव, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। कोई भी जीव चाहे कोई भी जीव हो, पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है। जब कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, तब वो क्या करता है? पोषण कहलाता है। सिंपल, जब कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है, ठीक है।
देखिए, पोषण की विधियां, पोषण की विधियां, विधियां, ठीक है, पोषण की विधियां, ध्यान दीजिए। देखिए, पोषण की जो है ना दो विधियां हैं। कितना विधियां हैं? दो विधियां हैं। पोषण की विधियां, यहाँ लिख देते हैं पोषण की दो विधियां हैं। पोषण की दो विधियां है, दो विधियां है। कितना विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहला क्या है? स्वपोषण, स्वपोषण, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? परपोषण, परपोषण। देखिए, जब कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है, या जब कोई भी जीव पोषक तत्व, पोषक तत्व उसे कहते हैं जिसे हमारे शरीर का पोषण होता है, यानी कि हमारे शरीर का वृद्धि होता है, विकास होता है, विभिन्न परिवर्तन होता है, जनन शक्ति में वृद्धि होता है, वो क्या होता है? पोषक तत्व होता है। जिससे हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, बर्गर, छोला, चावल, रोटी, मिठाई इत्यादि, इस सब से हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करके हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं वो पूरा हो जाता है, मतलब विकास के लिए, ठीक है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जब कोई भी जीव, यही पोषण अगर कोई जीव में सही से नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है? कुपोषण, मतलब वो कुपोषण का शिकार होता है। तो हाथ पतला हो जाएगा, पेट बाहर हो जाएगा, ठीक है, वो कुपोषण होता है। मतलब कोई भी चीज जो हम लोग खाते हैं ना, तो उसको ग्रहण करके हमारे शरीर जो उपयोग करता है वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है। वो विधि समझ में आ गया होगा। पोषण की कितनी विधियां हैं? दो है। पोषक की दो विधियां हैं। पोषण की दो विधियां हैं। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। देखिए, स्वपोषण के इसके नाम में देखिए, स्व मतलब स्वयं। देखिए, जब कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जब कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं तो स्वपोषण कहलाते हैं, ठीक है। और जब कोई भी जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वो परपोषण कहलाते हैं। खुद तैयार करना स्वपोषण, दूसरे पर निर्भर रहना परपोषण, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरे पे निर्भर कौन कौन रहता है? जैसे हम लोग हो गए, बहुत सारा जीव जंतु ले लीजिए, वो दूसरे पे निर्भर होता है। लेकिन पेड़ पौधा जो होता है, देखिए कुछ जीव भी है, कुछ जीव भी है, सूक्ष्म जीव भी है, जिसमें स्वपोषण होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जब टॉपिक प्रकाश संश्लेषण की आएगी तो उस समय उस पर चर्चा हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ स्वपोषण, जिस विधि से, या तो जब कोई भी जीव अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं वह स्वपोषण कहलाते हैं, ठीक है। और जब कोई जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं, ठीक है। परपोषण का ही दूसरा नाम है विषम पोषी, याद रखिएगा, विषम पोषी, विषम पोषी इसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, विषम पोषी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो पहला आपका क्या है? स्वपोषण। अब हम लोग स्वपोषण जानेंगे क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग जानेंगे स्वपोषण। स्वपोषण देखिए किसको कहेंगे? पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, वह विधि, वह विधि जिसमें, जिसमें कोई भी जीव, कोई भी जीव, कोई भी जीव, कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्वयं तैयार, तैयार करते हैं, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वपोषण, स्वपोषण कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे, जैसे, जैसे
सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषी है। कुछ सूक्ष्म जीव भी है, कुछ सूक्ष्म जीव है जो अपना पोषण खुद तैयार कर लेते हैं। अभी सिर्फ जानिए सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषी है। ठीक है, उम्मीद है कि स्वपोषण आपको समझ में आ गया। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं स्वयं तैयार करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए, स्वपोषण की कोई विधियां नहीं है, बस ये यही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग परपोषण। ध्यान दीजिए, अब हम लोग जानते हैं परपोषण। परपोषण किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए, परपोषण का ही दूसरा नाम विषमपोषी है। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी हम लोग अंतर भी करेंगे। ठीक है, एक चीज अगर जानना चाहते तो अब यहाँ जान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। भोजन और पदार्थ ये सब हो गया है। परपोषण अभी हो रहा था, इसका जरूरत नहीं है। एओसिट आ गया स्वपोषण। देखिए, इसका कुछ शर्त है। क्या? स्वपोषण सभी हरे पौधे आते हैं। ठीक है, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होता है ऐसे। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए CO2। CO2 जो होता है, पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं। जल जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं। CO2 वातावरण से ग्रहण करते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल की जो आवश्यकता होता है ये क्लोरोप्लास्ट से प्राप्त करते हैं जो पत्तियों में होता है। ठीक है, और चौथा सूर्य के प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे बनाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होता है। तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पेड़ पौधा का रसोई घर किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका पेड़ पौधा का रसोई घर आपका पत्ती हो जाएगा। ठीक है, देखिए पत्तियों में जो है ना छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक है, रंध्र जो होता है ना, रंध्र दोनों तरह से द्वार कोशिका के द्वारा बंद होता है और खुलता है। ठीक है, तो इस तरह का छिद्र जो खुलता है वो द्वार कोशिका द्वारा बंद होता है। आखिर ये खुलता है कब? जब जल की अधिकता होता है तो द्वार कोशिका भी खुल जाता है, ऑक्सीजन बाहर होता है, CO2 ग्रहण होता है। ठीक है, और यहीं पे जब जल की कमी होगा तो द्वार कोशिका नहीं खुलेगा। ठीक है, जिसके वजह से पौधों का विकास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए द्वार कोशिका खुलना और बंद होने का मुख्य कारण क्या होता है? जल होता है। और पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसका भी कारण जल होता है। ठीक है, जल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है तो हाइड्रोजन का उपयोग पेड़ पौधा कर लेता है, ऑक्सीजन को छांट करके हम लोग को देता है। और CO2 जो ग्रहण करता है पेड़ पौधा, ये हम लोग जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है। तो आपसे पूछेगा रंध्र, पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन ग्रहण कर छोड़ता है किसके द्वारा? तो रंध्र द्वारा। CO2 ग्रहण करता है तो रंध्र द्वारा। ठीक है, ठीक है, और पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है, इसलिए पत्तियों का कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ता है किसके कारण? जल के कारण। जल किसके द्वारा ग्रहण होता है? जड़ के द्वारा। ठीक है, ठीक है, अब पेड़ पौधा का जल जड़ के द्वारा जल ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? प्राशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही जानिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग परपोषण। अब हम लोग जानते हैं परपोषण। परपोषण, पर मतलब दूसरे पर, है ना? पर का गुलाम हो गया ना बोलता है, बस वही जानिए। परपोषण, परपोषण मतलब दूसरे पर निर्भर। पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, वह विधि, वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव, कोई भी जीव, कोई भी जीव, पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन के लिए, अपना भोजन, भोजन के
लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहलाते हैं? पर पोषण क्या कहलाते हैं? पर पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर पोषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे सभी जीव जंतु सभी जीव जंतु अपना भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उम्मीद है कि पर पोषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि आप लोग करके आएगा। पर पोषण का भी एक चीज जानिए लीजिए। पर पोषण जो होता है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। 8 क्लास में आप लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे, किट बक्षी भी पढ़ेंगे। ठीक है, पर पोषण का जो होता है ना, ये 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है? ध्यान दीजिए, पर पोषण 3 तरह के होते हैं। पर पोषण कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका क्या? ध्यान दीजिए, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण परजीवी पोषण 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 ठीक है, परजीवी पोषण। ध्यान दीजिए, परजीवी पोषण कहीं कहीं डबल है, क्या हो गया देख लीजिएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। परजीवी पोषण। दूसरा होता है मृतजीवी मृतजीवी पोषण मृतजीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी प्राणी समपोषी पोषण। एक चीज ध्यान दीजिए, इसी का नाम प्राणी समभोजी भी कहते हैं। प्राणी समपोषी पोषण। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्राणी समपोषी पोषण। पोषण की कितनी विधियां? 3। एक किट भक्षी है जो कि आप 8 क्लास में पढ़ेंगे, अभी उसका जरूरत नहीं है, बस ये 3 ही आपको जानना है। पर पोषण की कितने विधियां? 3। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी समपोषी पोषण। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, परजीवी पोषण क्या होता है। देखिए, परजीवी में क्या होता है और मृतजीवी। देखिए, आप किसी को पहले 1 नंबर पे रख सकते हैं। चलिए हम 1 नंबर इसी को रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर में इसको रखेंगे, 3 नंबर में इसको रखेंगे, किसी को तकलीफ नहीं है। ठीक है, मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? देखिए, पर पोषण की वैसा विधि जिसमें कोई भी जीव सड़े गले चीजों से अपना पोषक तत्व में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जो भी जीव होगा वो मृतजीवी जीव कहलाएंगे। जैसे गोबर छत्ता, जैसे क्या? गोबर छत्ता, जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। ठीक है, और आपको जैसे हो गया कवक, इस सब में क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि ये सब सड़े गले चीजों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, अभी तो आप गांव घर में देखिएगा, खड़ जो होता था ना खेतों में जंगलों में जो होता है, तो खड़ का जो है ना, ये क्या रहता था, घर का जो छौनी किया जाता था, तो उस पे एक अपने मशरूम आ जाता था, क्योंकि वो जब सड़ता था तब। ठीक है, उस सड़ा गला चीज से ही उसका भोजन मिलता है, इसलिए वो वहां उग जाता था। ठीक है, हाँ। और परजीवी पोषण, परजीवी में जैसे लीजिए हमारे शरीर के अंदर जैसे कहीं खुजली हो जाता है, ठीक है, पेट में कृमि हो जाता है, ये सब क्या होता है? परजीवी होता है, क्योंकि किसी दूसरे जीव के शरीर में रह करके भोजन प्राप्त करना ही परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, देखिए, प्राणी समपोषी पोषण क्या होता है? देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन तरल और ठोस दोनों रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे अमीबा ले लीजिए, और ये मेढक लीजिए। मेढक देखिए ना, पानी भी पीता है, प्लस कीड़ा को डायरेक्ट गिलता है ना, तो इसलिए प्राणी संपोषण। मानव ले लीजिए, मनुष्य देखिए पानी पिएगा, अलग से पी सकता है।
फिर चावल खाता है, चावल आपका क्या हो गया, ठोस हो गया। पानी आपका क्या हो गया, द्रव हो गया। मतलब ठोस और द्रव दोनों रूप में जो पोषक तत्व को ग्रहण करेगा वो प्राणी समपोषी कहलाएगा। जो सिर्फ अपना सड़े गले चीज जो सड़ जाएगा उसका जो रस निकलेगा उसी से अपना भोजन बनाएगा मृत जीव। जो किसी दूसरे जीव में जो भोजन तैयार है, ऊर्जा तैयार है, उसको ग्रहण करता है, उस जीवों के शरीर में रह करके उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिस जीव के शरीर में रह के भोजन ग्रहण करता है वो पोषी कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम इससे और भी ऊर्जा के साथ इसका आगे का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 आपका यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आपका यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम लोग इसका विशेष रूप से देखेंगे क्या, पेड़ पौध प्रकाश संश्लेषण जानेंगे, आहार नाल जानेंगे। अभी बहुत सा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर सारा चीज एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर देखने में मजा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आप इतना ही देखिए, इसको काफी नोट बनाइए। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे बस इसके बाद जो होगा टॉपिक उसको लेके आएंगे, बस यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान दीजिए, पहले देख लेते हैं वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है। देखिए लगभग आपका वीडियो हो गया, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताना चाहते हैं। ठीक है, 10 से 15। फिर दूसरा पार्ट जो लेकर आएंगे ना उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाए प्लस सब्जेक्टिव भी हो जाए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो का जो थ्योरी क्लास है इतने रहने देते हैं। अब हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव, देखिए पहला प्रश्न देखिए और आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए एक, अभी हम लोग कुछ नहीं पढ़े, अभी स्वाद कलियां पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल में छोटी आंत, बड़ी आंत, लार ग्रंथि, हर चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी सिर्फ आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए थे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर जो थ्योरी होगा उसके साथ फिर ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो ये पैनल का ये जो बनाया हुआ है ये फिर समाप्त हो जाएगा। देखिए कह रहा क्या है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक जवान व्यक्ति को 32 दांत होता है। कितना होता है, 32 दांत होता है। कितना होता है, 32 दांत होता है। कितना, 32 दांत होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पूरा जीवन काल में कितना दांत आता है मनुष्य को, तो 52 दांत आता है। कितना आता है, 52 होता है। कितने दांत आता है फिर जाता है, तो 20 दांत टूटता है फिर आता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न इतना ही। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, ये क्या क्या बोलते हैं उसको, केनिन होता है, इंसाइजर होता है, मोलर होता है, प्री मोलर होता है। ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार का होता है। सब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधों में वाष्प विसर्जन किस भाग में होता है। स्वाभाविक बात है, वाष्प देखिएगा आप लोग साग वगैरह मार्केट से खरीद के लाते होंगे तो उसका जो पत्ता में से जो है ना वाष्प निकलता है, इसलिए पत्ता आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, तो पौधों में वाष्प विसर्जन किस भाग से होता है, पत्ता द्वारा होता है, क्योंकि पत्ते में ही रंध्र पाया जाता है। रंध्र जो खुलता और बंद होता है 2 कोशिका से बंद होता है। कौन कौन, द्वार कोशिका। तो आपसे पूछेगा द्वार कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में। वाष्प विसर्जन कहाँ होता है, पत्तियों में। पेड़ पौधा रसोई घर, पत्ती। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है ना ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसे पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, चीज ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का हिंदी हरित लवक होता है। ध्यान रखिएगा। वर्णी लवक किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्णी लवक फूलों के, फूलों का, बीजों का, फलों का जो विभिन्न रंग प्रदान करता है वो आपका वर्णी लवक करता है। ठीक है, श्वेत रक्त कण ये तो आपका परिवहन में चले गया। लाल रक्त कण आपका परिवहन में चले गया, जिसका आयु 120 दिन होता है। उतना नहीं जानना है आपको, आगे जब परिवहन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ जानिए मैग्नीशियम किसे पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया, हालांकि ये पढ़ाए नहीं है, आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जस्ट आपको बताएं जल के द्वारा। किसके द्वारा, जल।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके द्वारा, जल से, जल के कारण। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए ये केचुआ है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, केचुआ है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, ठीक है। शेर में फेफड़ा होता है, बकरी में भी फेफड़ा होता है, ठीक है। यहीं पे केचुआ में बोले तो ये त्वचा द्वारा श्वसन ग्रहण करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की है। देखिए भोजन का जो पचना होता है ना, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण क्या होता है आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको सभी के बारे में। नहीं देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, अभी तुरंत आपको बताएं, क्लोरोफिल आवश्यक है, CO2 है, सूर्य के प्रकाश है, सभी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल वरना का रंग कैसा होता है, हरा होता है, तब ना पत्ते हरा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घेघा पनपता है, पढ़ाएंगे ही, अभी नहीं पढ़ाए हैं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ग्वाटर रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कूटपात किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। कूटपात अमीबा में, भोजन का पाचन इसका राजधानी में होता है, ठीक है, ठीक है। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है कूटपात के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन स्वपोषी है। हरे पौधे स्वपोषी है, ध्यान दीजिए, खुद से अपना भोजन बनाता है जो वो स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, याद रखिएगा, जब सूर्य रहेगा तब दिन होगा। तो सूर्य कब रहता है, दिन में। आंसर दिन में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बुआ वाला सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ग्रहणी भाग क्या किसका है, पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे, चीज छोटी आंत का है। बहुत मजा आएगा वीडियो में आगे जब ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, सबका अलग अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, बताएंगे। यकृत जो होता है शरीर का मुख्य अंग होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर का जो है लगभग प्रक्रिया यकृत से ही होता है। भविष्य के लिए विटामिन ए संग्रहित करके रखता है। फाइब्रोनोजी क्या बोलते हैं उसको, हेपरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। एक रक्त को जमने नहीं देता है, एक रक्त को जमाने का प्रयास करता है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं जन्म से पहले उस बच्चे में रक्त का निर्माण करता है, ठीक है। जब हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका पाचन नहीं करते हैं तो उसको वसा में बदल देता है। फिर वसा का पाचन नहीं करते हैं तो उसको कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। ये सारा क्रिया यकृत का है। ये सारा बात आपको हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे, यकृत का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग अचानक कहीं डर जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं एंडिल ग्रंथि के कारण, ठीक है। अंडाशय तो आप लोग जानते हैं, ये मादा में पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय हम लोग का क्या है, अग्नाशय हम लोग का शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। अग्नाशय में ही लंगर लिपिका पाया जाता है और इंसुलिन नामक हार्मोन यहीं से स्रावित होता है। बताएंगे इसमें और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अवशेषी अंग कौन है, जो हमारे कोई काम का नहीं है, अपेंडिक्स है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग क्या है, तो छोटी आंत होता है, ध्यान दीजिएगा, 6 मीटर लगभग होता है। अभी सिर्फ क्वेश्चन देखिए, सबके बारे में पढ़ाएंगे। दांत कितने प्रकार का होता है, अभी जस्ट बताएं, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है, इनामेल होता है, ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाया था, अभी जस्ट बताएं, प्राणी संपोषी, संभोजी उसी को कहते हैं, प्राणी संपोषी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोबर छत्ता में मृतजीवी, अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, हाइड्रेला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है हरे पौधों में, रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, ठीक है। अब मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, क्योंकि छोटे छोटे उसको में टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। या तो स्टार्च इसको बोल सकते हैं, इसके जगह मेरे ख्याल से स्टार्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमको लगता है स्टार्च होना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आपको जबरदस्त रूप से हम बना के लाएंगे।
ठीक है। और अब बांट देंगे, जैसे कि परजीवी, मिर्चीवी सबको एक वीडियो में डाल देंगे। यकृत, इस सब का अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बना देंगे ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। सबके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बना देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।